नमस्कार। आज की इस क्लास में जो चैप्टर रहेगा हमारा वो है राजस्थान के न्यू ज़िले। जो नए ज़िले नवीन ज़िले बने थे राजस्थान में 8 ज़िले, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो उनसे संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन ज़िलों में और हमारे राजस्थान के जो 7 संभाग हैं और वो ज़िले किन संभागों में जोड़े गए हैं और किन ज़िलों से तोड़ करके एक पूर्ण रूप से नवीन ज़िले की स्थापना की गई। तो आज हम राजस्थान के उन 8 ज़िलों के बारे में, जो नवीन ज़िले हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उनके बारे में, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के मंदिर, वहाँ के दुर्ग, वहाँ के खनिज, वहाँ के उद्योग, सभी चीज़ों का विस्तार से हम वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे। और हम साथ साथ में नोट्स बनाएंगे कि इन ज़िलों में खास क्या है। और क्योंकि ये नवीन ज़िले हैं इसलिए आपके एग्ज़ाम में मुख्य रूप से इनसे संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम 8 नवीन ज़िलों की बात करें तो बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, सलूम्बर, खेरथल तिंजारा, डींग, कोटपुतली बहरोड और ब्यावर, ये 8 ज़िले हैं जो वर्तमान में पूर्ण रूप से ज़िले हैं राजस्थान के। और राजस्थान के जो पहले ज़िले अन्य थे उसको रद्द कर दिया गया था। 9 ज़िलों को उन रद्द किए हुए ज़िलों में जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा, इन ज़िलों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ में 3 संभाग हैं उनको भी रद्द कर दिया, जिसमें सीकर, पाली और बाड़मेर आते हैं। तो राजस्थान में अब कौन से वो 7 संभाग हैं और उन 7 संभागों में कौन कौन से ज़िले आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर नवीन ज़िले की बात करें तो हमारे सामने आता है फलोदी ज़िला। तो ये फलोदी ज़िला राजस्थान का नवीनतम ज़िला है। और ये जो फलोदी ज़िला है जो आप मैप में देख रहे हैं, ये राजस्थान के मैप में, और राजस्थान का मैप में यहाँ आप पाओगे तो यहाँ पर आपको फलोदी ज़िला की स्थिति है वो मिलेगी। तो सबसे पहले फलोदी ज़िले की स्थापना और उनका अगर परिचय देखें तो ये ज़िला है वो जोधपुर से अलग होकर नवगठित ज़िला बनाया गया। यानी जोधपुर से अलग हो करके, इसको काट करके अलग नया ज़िला है उसकी स्थापना की गई थी। और फलोदी की स्थापना या फलोदी को किसने बसाया था तो 1459 ईस्वी में सिंधु जी कल्ला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले जो फलोदी ज़िले की स्थापना की गई थी वो थी 1459 ईस्वी में सिंधु जी कल्ला के द्वारा। और फलोदी ज़िले को हम वर्तमान में फलोदी कहते हैं। प्राचीन समय में फलोदी ज़िले का जो नाम था वो था विजयपुर। तो फलोदी ज़िले का प्राचीन जो नामकरण था वो विजयपुर था, जिसे हम अब वर्तमान में फलोदी कहा जाता है। तो ये इसकी स्थापना और ये परिचय है। उसके बाद में अगर उसके भूगोल और उसके जलवायु की बात करें तो बहुत रोचक तथ्य है इससे संबंधित। राज्य का सबसे शुष्क व भारत का सबसे गर्म स्थान है। यानी फलोदी ज़िला राजस्थान का सबसे शुष्क ज़िला है। शुष्क यानी यहाँ पर सबसे कम वर्षा हो पाती है, इसलिए शुष्क ज़िला फलोदी है। और भारत का सबसे गर्म स्थान की बात करें तो वो फलोदी ही आता है। तो भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी और राजस्थान का जो सबसे शुष्क जिला आता है वो फलोदी ही आता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर बापरन और फलोदी रन या टाट क्षेत्र कहते हैं। अब आपके मन में है
कि रन या टाट क्षेत्र कहते किसको हैं। जो बालू का स्तूप होते हैं जिसे हम धोरे बोलते हैं, जो धोरे या बालू का स्तूप से बने हुए जो टीले होते हैं, इनके बीच की जो निम्न भूमि होती है वहां पर अस्थायी जो झील होती है, क्योंकि जब कभी वर्षा होती है और वर्षा का जल वहां इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर अस्थायी रूप से झील बन जाती है, तो उसे रन या टाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वो सबसे ज्यादा फलोदी क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे। तो बापरन और फलोदी रन या बाप टाट या फलोदी जो टाट है वो आपको फलोदी जिले में मिलेगा। उसके साथ साथ में आप अगर देखें तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः नदी विहीन जिला है, यानी यहाँ पर इस जिले में नदी का बहाव नहीं होता है, इसलिए इसे नदी विहीन जिला कहा जाता है। उससे पहले राजस्थान के 2 जिले थे नदी विहीन जिले, जिसमें बीकानेर और चूरू का नाम आता है। उसके बाद में अब तीसरा जिला मिला दिया गया है जिसका नाम है फलोदी, और फलोदी जिले में भी कोई भी पूर्ण रूप से नदी का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां से कोई किसी तरह की नदी का प्रवाह नहीं होता है, तो पहले 2 थे बीकानेर और चूरू, अब तीसरा जिला हो गया जिसका नाम है फलोदी जिला। तो याद रखना बीकानेर, चूरू और फलोदी ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी का प्रवाह नहीं होता है। तो ये इसका भूगोल और इसकी जलवायु थी। उसके बाद में हम अगर देखें तो फलोदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की बात करें, यहाँ पर किस तरह के दुर्ग है, किस तरह के मंदिर है, मस्जिद है, तो यहाँ पर लटियाल माता का मंदिर फलोदी में है और यहाँ पर फलोदी दुर्ग भी स्थित है। तो इस जिले के नाम पर ही फलोदी दुर्ग है, वो भी फलोदी में है। और याद रखना है लटियाल माता का जो मंदिर है वो फलोदी में ही है। तो लटियाल माता मंदिर फलोदी जिले में स्थित है। इसके साथ साथ में मारवाड़ के पंचपीर और पंचपीरों में से 3 पीर का जो मंदिर है वो फलोदी में है, जिसमें पाबूजी है कोलुमंड फलोदी में, मेहाजी है बापीणी फलोदी में, हड़बूजी है बेंगटी फलोदी में। तो ये पंचपीरों में से 3 पीर है, इनके मंदिर है वो फलोदी में ही है, यानी बापूजी, मेहाजी और हड़बूजी, इन तीनों का। इसके साथ साथ में अगर इसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की बात करें तो अर्थव्यवस्था और ऊर्जा में यहाँ पर भड़ला सोलर पार्क स्थापित है जो 2245 मेगावाट, जो भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है फलोदी जिले में। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित है, ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है जो फलोदी में ही स्थित है। इसके साथ साथ में अगर इसकी महत्वपूर्ण चर्चा करें फलोदी की, तो यहाँ पर खिंचन गांव जहाँ प्रवासी कुरुंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रवासी जो कुरुंजा पक्षी है इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है फलोदी में आता है खिंचन गांव। तो खिंचन गांव में जो प्रवासी कुरुंजा पक्षियों के लिए एक स्थान विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये इस फलोदी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक जो क्वेश्चन बनने वाले थे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मैप के सहित, और ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फलोदी से इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि जोधपुर से अलग हुआ। फलोदी का स्थापना कब हुई थी, 1459 में सिंधी जी कल्ला के द्वारा की गई थी। प्राचीन नाम क्या था, तो विजयनगर था। भूगोल की अगर बात करें तो उसको राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी ही है, इसमें बापरन या फलोदी रन भी फलोदी में है। तो इस तरह की या फिर कोई सी भी तरह की नदी का प्रवाह नहीं होता तो वो भी फलोदी ही आता है। लटियाल माता मंदिर फलोदी में है, फलोदी दुर्ग भी फलोदी में है, और 5 पीरों में से 3 पीर ये फलोदी में है जिसमें पाबूजी, मेहाजी और हड़बूजी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट में भारत का सबसे बड़ा है जो फलोदी में है, और खिंचन गांव फलोदी में है जो प्रवासी कुरुंजन पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ में हम दूसरा जिला पढ़े इन 8 जिलों में, तो वो आता है बालोतरा।
और बालोतरा जो जिला है वो नवीन जिला किस तरह से बना है और किस जिले से अलग होकर के बना है, तो उसकी स्थापना और उपनाम अगर देखें, और सबसे पहले अगर हम देखें तो मैप में यहाँ पर आता है, ये स्थान है, ये आता है बालोतरा का, ये। और बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग होकर के निर्मित हुआ है, यानी बालोतरा है वो बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। ये पूरा बाड़मेर जिला था, पहले इस तरह से बाड़मेर जिला था, ये आप जो देख रहे हैं मैप, ये बाड़मेर था। अब बाड़मेर का हिस्सा ये रहा है और बालोतरा का ये हिस्सा रहा है। अगर इसकी उपनाम की बात करें, पहले किस तरह से उपनाम से जाना जाता था, तो इसे वस्त्र नगरी के नाम से और पोपलाइन नगरी के नाम से जाना जाता था, यानी इसको अब भी वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है बालोतरा को, और इसके साथ साथ में पोपलाइन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भूगोल और इसके जल की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी का प्रमुख बहाव क्षेत्र है, यानी लूनी नदी जो अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकलने के बाद में इस तरह से जो प्रवाह होता है तो बालोतरा से होकर के प्रवाहित होती है, तो यानी लूनी नदी का प्रमुख बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका जिले का नाम है बालोतरा जिला। इसके साथ साथ में पंचभद्रा खारे पानी की जो झील है, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला नमक तैयार किया जाता है, वो बालोतरा जिले में ही स्थित है। तो यानी पंचभद्रा खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है। तो याद रखना ये नए जिले की न्यू अपडेट है, क्योंकि पंचभद्रा झील हमारे पहले पुराने पैटर्न के आधार पर हमारे याद था कि हम बाड़मेर कर देते हैं, तो इसका याद रखना ये अब वर्तमान में बालोतरा जिले में मौजूद है। अगर इसके इतिहास और स्मारक की बात करें तो इतिहास और स्मारक में यहाँ पर सिवाना दुर्ग है, जिसे मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। तो सिवाना जो दुर्ग है वो बालोतरा में है, जो मारवाड़ के राजाओं को जब भी संकट उत्पन्न होता था, किसी तरह का भय होता था, तो वो फिर कहाँ आते थे, इस सिवाना दुर्ग में ही आते थे। तो ये इसकी संकटकालीन या शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जो बालोतरा में स्थित है सिवाना दुर्ग। तो पहले बाड़मेर में था, जो पूरा रूप बालोतरा बाड़मेर में स्थित था, इसलिए पुराने पैटर्न के आधार पर हम कर देते हैं कि सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, तो हम कर देते हैं बाड़मेर। तो याद रखना जब भी आप एग्जाम में बैठो तो इन 8 नए जिलों को साथ में लेकर के बैठना है आपके माइंड में, और ध्यान रखना है कि कोई भी अपडेट हो तो हमें याद रखना है कि कौन सा स्थान है वो न्यू जिले में है। तो यानी सिवाना दुर्ग बालोतरा में स्थित है। उसके बाद में खेड़ है वो राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी है, जो बालोतरा में है। यानी खेड़ स्थान है जो राठौड़ शासक थे, राजा थे, उनकी जो प्रारंभिक यानी सबसे पहले जो राजधानी बनाया गया था तो वो खेड़ को बनाया गया था। अब खेड़ है जो वर्तमान में बालोतरा में ही स्थित है, याद रखना। अब हम 4 नंबर पढ़ते हैं धर्म व उनकी संस्कृति, यानी उनके धर्म, बालोतरा में किस धर्म के मंदिर, मस्जिद या चर्च है और उसकी संस्कृति किस तरह की है। तो उसमें मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा जो राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, यानी मल्लीनाथ जी पशु मेला है जो तिलवाड़ा में लगता है, बहुत बड़ा फेमस ये पशु मेला है, और राज्य का यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है ये। तो ये मल्लीनाथ पशु मेला वर्तमान में तिलवाड़ा यानी बालोतरा में स्थित है, बाड़मेर में नहीं करना है आपको, ठीक है ना, याद रखना बालोतरा में है तिलवाड़ा पशु मेला। इसके साथ साथ में रानी भटियाणी माता का जो मंदिर है वो भी जसोल, और जसोल है वो बालोतरा में, पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था, अब है वर्तमान में बालोतरा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए राज्य का सबसे प्राचीन रानी भटियाणी जो मंदिर है वो कहाँ है, जसोल में स्थित है। तो याद रखना बालोतरा में है जसोल, तो रानी भटियाणी मंदिर भी जसोल में, बाड़मेर में बालोतरा में स्थित है। उसके बाद में नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, तो पहले हम बाड़मेर में करते थे, अब है बालोतरा में। तो नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन जो मंदिर है वो बालोतरा में ही स्थित है। तो याद रखना
बालोतरा में है नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बालोतरा नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर जो जैन मंदिर है, ठीक है ना। तो ये थे बालोतरा जिले से संबंधित मुख्य रूप से, यानी कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो वो लूनी का है, और खारे पानी की झील कौन सी है यहाँ पर बालोतरा में तो पंचभद्रा है, और कौन से जिले से अलग होकर के नवीन जिला बनाया गया तो वह है बाड़मेर जिले से। उपनाम क्या है तो वस्त्र नगरी या पोपलाइन नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दुर्ग कौन सा है यहाँ पर तो सिवाना दुर्ग है, जो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या संकटकालीन स्थली के नाम से जाना जाता था। उसके साथ साथ में राठौड़ों की ये प्रारंभिक राजधानी के रूप में जाना जाता है खेड़ बालोतरा में। यहाँ पर पशु मेला, जो मलेनाथ पशु मेला राज्य का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो भी लगता है। रानी भटियाणी मंदिर है वो भी बालोतरा में ही स्थित है। उसके साथ साथ में नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी बालोतरा में है। तो मेरे क्लास के साथ साथ में आप दोहराते जाइए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक ही इसी क्लास में आपके संपूर्ण 8 जिलों के बारे में मैं याद करवा दूंगा। आगे हम पढ़ते हैं और उसमें डीडवाना कुचामन, तो तीसरा जिला आता है डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन है वो यहाँ आप जिले की स्थिति देख रहे हैं, ये है नागौर जिला। और इस नागौर जिले से अलग होकर के एक जिला बनाया गया था जिसका नाम है डीडवाना कुचामन जिला, ये यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखना डीडवाना कुचामन जिला आता है। तो इसकी स्थापना व परिचय की बात करें तो ये नागौर से अलग होकर के बनाया गया, यानी इसको नागौर जिले से अलग होकर के इस नवीन जिले की स्थापना की गई थी। डीडवाना का प्राचीन अगर नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं डिडुवाणक, यानी डिडुवाणक नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन समय में डीडवाना नहीं कहते थे, इसको बोलते थे डिडुवाणक। तो डिडुवाणक के नाम से जाना जाता था। आपको पूछ सकते हैं कि डीडवाना का प्राचीन नाम क्या है तो डिडुवाणक नाम से जाना जाता है। अन्य उपनाम की अगर बात करें तो ये मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, यानी ये जो डीडवाना है इसको मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। और शेखावाटी जो प्रदेश है इसका तोरण द्वार कहते हैं। ये जो शेखावाटी प्रदेश है इसका तोरण द्वार किसको कहते हैं, डीडवाना को कहते हैं। मारवाड़ का सिंह द्वार किसे कहते हैं तो वो भी डीडवाना को कहते हैं। अब इसके भूगोल के बारे में अगर पढ़ें, उसके खनिज किस तरह के हैं तो वो पढ़ें तो डीडवाना और नावा खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं, और नावा में नमक का सबसे बड़ी मंडी भी स्थित है। यानी नावा है वो डीडवाना में है और नावा में नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें स्थित हैं और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला नमक तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो यहाँ पर मकराना जो सफेद संगमरमर है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। सफेद वाइट संगमरमर यानी सफेद संगमरमर है वो वर्तमान में डीडवाना में प्राप्त होता था। और ये जो संगमरमर है वो प्राचीन समय में ताजमहल और जो स्वर्ण मंदिर में लगाया गया था, तो यहीं से लेके गया था। पहले जो प्राचीन समय में यहाँ पर जिला था नागौर और वर्तमान में जिला है डीडवाना। तो मकराना का जो संगमरमर प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है डीडवाना से। मकराना और मकराना है वो डीडवाना कुचामन में स्थित है। उसके साथ साथ में उसके ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो ऐतिहासिक स्थलों में यहाँ पर कुचामन का किला स्थित है जो जागीरी किलों का सिरमौर माना जाता है। तो कुचामन का किला है वो डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसके साथ साथ में केवाय माता का मंदिर भी स्थित है किनसरिया, यानी केवाय माता का मंदिर भी डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसे किनसरिया के नाम से या किनसरिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले की कला और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला जिसे पर्वतसर पशु मेला के नाम से जाना जाता है और ये राज्य का प्रसिद्ध पशु मेला स्थित है।
यानी राज्य का प्रसिद्ध पशु मेला है पर्वतसर पशु मेला या तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आता है डिडवाना कुचामन। आप ये मत कर देना नागौर, क्योंकि आपको पुराने पैटर्न के आधार पर याद है, पर तो नवीन जिले के आधार पर अगर देखें तो वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर डिडवाना कुचामन में लगता है। तो राज्य का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। उसके बाद में है निरंजनी संप्रदाय और संत हरिदास जी की कर्मस्थली गाढ़ाबास, और गाढ़ाबास कहाँ है, डिडवाना कुचामन जिले में ही स्थित है। तो यानी निरंजनी संप्रदाय और संत हरिदास जी की कर्मस्थली थी, वो कहाँ थी, वो गाढ़ाबास में स्थित थी, जो डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। तो याद रखना किस जिले से अलग हुआ, नागौर जिले से अलग हुआ। इसका प्राचीन नाम क्या था, डिडवाणक नाम था। उपनाम किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। भूगोल और खनिज की अगर बात करें तो डिडवाना और नावा है वो खारे पानी की झीलें, और नावा है जहां पर नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। मकराना सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, और ताजमहल में और स्वर्ण मंदिर में जो संगमरमर लगाया गया है वो यहाँ मकराना से ही प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो कुचामन का किला है जो डिडवाना कुचामन में है। केवाय माता का मंदिर किनसरिया डिडवाना कुचामन में ही स्थित है। कला संस्कृति की बात करें तो वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है, जो राज्य का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है, डिडवाना कुचामन में ही लगता है। निरंजनी संप्रदाय और संत हरिदास जी की कर्मस्थली की अगर बात करें, गाढ़ाबास जो डिडवाना कुचामन में ही मौजूद है। तो ये डिडवाना कुचामन से संबंधित जिला था और उससे संबंधित मैंने सभी चीजें आपको बताई। अब हम 4 नंबर जो जिला आएगा जिसका नाम है ब्यावर जिला। तो 4 नंबर जिला आएगा वो हमारा है ब्यावर जिला। और ब्यावर जिले की अगर बात करें तो सबसे पहले ये अजमेर है, और अजमेर के ये आप इस छोर पर आओगे तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर है ब्यावर जिला। और जो ब्यावर जिला है वो अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और पाली जिलों के पुनर्गठन से बना है। यानी ये पाली है, यहाँ से पाली से लिया गया, ये भीलवाड़ा से, कुछ इस राजसमंद से, कुछ भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और अजमेर, इन 4 जिलों से अलग अलग तहसीलों को काट करके इस जिले की स्थापना की गई थी। तो याद रखना ब्यावर है किन जिलों से पुनर्गठन हुआ था, इसका अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और पाली जिले से। इसकी स्थापना कब की गई थी ब्यावर की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1836 में कर्नल डिक्सन द्वारा इस ब्यावर शहर की स्थापना की गई थी। 1836 में, याद रखना 1836 में किसने की थी, कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में अगर इसके भूगोल और पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरह से इसकी स्थिति है, तो ये मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। ब्यावर जिला है वो मध्य अरावली के अंतर्गत ही आता है, इसलिए यहाँ पर प्रमुख दर्रे भी हैं जिसमें बरदर्रा, परवेरिया दर्रा और शिवपुर घाट भी मौजूद है। अब आता है दर्रा क्या होता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से जो संकरा मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उस श्रृंखलाओं से एक पतला या संकरा मार्ग रास्ता है, उसको दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर बरदर्रा, परवेरिया और शिवपुर जो घाट है ब्यावर में ही स्थित है। खनिज की बात करें किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्वार्टजाइट, यूरेनियम, अभ्रक और रूना पत्थर भी पाया जाता है। यानी यहाँ पर क्वार्टजाइट खनिज पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है और रूना पत्थर भी पाया जाता है। इस तरह के यहाँ पर खनिज है वो पाए जाते हैं। इतिहास और धार्मिक स्थल की बात करें
यानी किस तरह का इतिहास है और किस तरह से धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर टोडगढ़ दुर्ग ब्यावर में है। हम पुराने जिले के पैटर्न के आधार पर अजमेर नहीं करना है, याद रखना। तो टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में नहीं है और वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। उसके साथ साथ में सूल ब्रेड मेमोरियल जो चर्च है वो यहाँ ब्यावर में ही है, और श्री रंगनाथ जी का मंदिर और नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो ब्यावर में ही स्थित है। तो यानी रंगनाथ जी का मंदिर और नीलकंठ जो मंदिर महादेव का मंदिर है वो ब्यावर में ही स्थित है। तो याद रखना, रंगनाथ जी मंदिर या नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ब्यावर में स्थित है। उद्योग और अर्थव्यवस्था की बात करें, किस तरह के उद्योग और किस तरह की अर्थव्यवस्था है यहाँ, तो राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्ण मिल 1889 में, यानी राज्य की पहली जो सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वो ब्यावर में ही की गई थी। 1889 का जो समय था उस समय, तो 1889 के समय ब्यावर में द कृष्णा मिल्स की स्थापना है वो की गई थी। तो याद रखना, पहले अजमेर था, अब आता है ब्यावर में। प्रसिद्ध खाद्य उद्योग की बात करें तो यहाँ पर तिलपट्टी और कड्डी कचौरी के लिए भी प्रसिद्ध है। कभी आप ब्यावर जाओ तो तिल की पट्टी यानी तिल की बनाए हुए जो गच्चक आती है ना, उस तरह की पट्टियाँ होती है बनी हुई, बहुत फेमस है, स्वादिष्ट होती है। और कड्डी कचौरी यहाँ पर बहुत ही खाद्य पदार्थ के रूप में आपको मिलेगी, बहुत स्वादिष्ट। राजस्थान में इस तरह की कड्डी कचौरी, जिस तरह से बीकानेर के बीकाजी भुजिया प्रसिद्ध है, इसी तरह से यहाँ पर ब्यावर में कड्डी कचौरी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो आप कभी भी ब्यावर जाओ तो यहाँ पर एक बार उस स्वाद को चखना। तो ये ब्यावर जिला था, उसकी स्थापना की गई थी 4 जिलों के पुनर्गठन से, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और पाली से। इसकी स्थापना किसने की थी ब्यावर शहर की? 1836 में कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। भूगोल और उसके पर्वत की बात करें तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, क्योंकि ये मध्य अरावली में स्थित है। प्रमुख दर्रे भी स्थित है, जिसमें बरदर्रा, परवेरिया दर्रा और शिवपुर घाट स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, क्वार्टरजाइट, यूरेनियम, अभ्रक, चूना पत्थर। इतिहास और धार्मिक स्थल की बात करें तो टोडगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। सूल ब्रेड मेमोरियल जो चर्च है वो ब्यावर में है। रंगनाथ जी मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी ब्यावर में स्थित है। उद्योग अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी, जिसका नाम था द कृष्ण मिल, 1889 में स्थापित की गई थी, वो भी ब्यावर में है। राज्य की सबसे प्रसिद्ध खाद्य उद्योग की बात करें तो तिलपट्टी और कड्डी कचौरी के लिए भी ब्यावर जाना जाता है। तो ये थे राजस्थान के 4 जिले। 4 जिले में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि आज इस क्लास के लिए समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आप मेरी क्लास को अटेंड कीजिए। आपको रीट हो, सीटी का हो, पटवार का हो, कांस्टेबल का हो, वीडियो का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।